तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 29 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी शेयर करूँगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ। कल का हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के उड़ीसा राज्य में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की गई, और इसके साथ साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि उड़ीसा की सरायकेला में इस हॉकी स्टेडियम को निर्मित किया जाएगा। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में किसके द्वारा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया गया है, और इस सेक्शन की शुरुआत हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से की गई है। यह 351 किलोमीटर लंबा है और इसे बनाने में 5,750 करोड़ रुपए की खर्च आई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में तानसेन महोत्सव को किस राज्य में शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में तानसेन महोत्सव को शुरू किया गया है, और इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के द्वारा तानसेन के मकबरे के पास किया जाता है, और इसी महोत्सव में संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनके साथ साथ भोपाल में स्थित अभिनव कला परिषद संस्थान तो अभिनव कला परिषद संस्थान को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसी महोत्सव में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अब बात इस महोत्सव की है, तो मैं आपको इस महोत्सव के बारे में कुछ बताता हूँ। यह एक 4 दिवसीय महोत्सव है जिसे प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश राज्य में दिसंबर महीने के ग्वालियर जिले में बेहट गांव में आयोजित किया जाता है, और इसे बेहट नामक गांव में इसीलिए आयोजित किया जाता है क्योंकि तानसेन का जो जन्म स्थल है वो यही है। और इस वर्ष इस महोत्सव को 26 दिसंबर को शुरू किया गया और इसका समापन 30 दिसंबर को किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं, मध्य प्रदेश के लोकसभा में 29 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश के राज्यसभा में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैदर है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प मेडोना लिली है, और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बनियान का ट्री है। और मध्य प्रदेश में 5 प्रमुख नेशनल पार्क हैं जिनके नाम कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क और माधवगढ़ नेशनल पार्क है। तो इन 5 नेशनल पार्क को आप लोगों को याद रखना है, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मध्य प्रदेश से एक और प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में हमारे देश भारत की सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा झटपट प्रोसेसिंग की पहल को लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश के आयकर विभाग के द्वारा झटपट प्रोसेसिंग पहल को लॉन्च किया गया है, और इसे आयकर विभाग ने ITR को भरने के उद्देश्य से शुरू किया गया, और इसे खास तौर पर ITR 1 और 4 को भरने के लिए शुरू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में प्रशिक्षण महानिदेशालय ने ITI के छात्रों को डिजिटल सामग्री प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और किस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में प्रशिक्षण महानिदेशालय ने ITR के छात्रों को डिजिटल सामग्री प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य छात्रों को हुनर सिखाना और अतिरिक्त कौशल प्रदान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा,
जब नेस्कॉम के साथ इस समझौता क्यों किया गया, तो मैं आपको नेस्कॉम के बारे में बताता हूँ। ये रहा नेस्कॉम का लोगो। नेस्कॉम भारत की सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है जिसकी स्थापना 1 मार्च 1988 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष केशव आर मुरुगेश हैं। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य से 100वीं किसान रेल को रवाना किया गया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य से 100वीं किसान रेल को रवाना किया गया है और इसे महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार को रवाना की गई है। इसे हरी झंडी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, ये किसान रेल क्या होता है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। किसान रेल हमारे देश भारत में 7 अगस्त 2020 में पहली बार शुरू किया गया था, जिसे देवलाली से दानापुर के बीच चलाया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर मुजफ्फरपुर कर दिया गया। इस किसान रेल को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पाद को, खासकर हरी सब्जियां और फलों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग में लाना था। और अभी वर्तमान समय में जिस भी परिवहन के द्वारा फल और सब्जी का यातायात किया जा रहा है, तो उसमें सरकार के द्वारा 50% की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बात महाराष्ट्र की है, तो मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सीटें हैं, महाराष्ट्र की लोकसभा में 48 सीटें हैं और महाराष्ट्र की राज्यसभा में 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र का राजकीय पशु इंडियन जेंट स्क्वायरल है। महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी इंडियन येलो फुटेड ग्रीन पिजन है। महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प प्राइड ऑफ इंडिया और वृक्ष मैंगो का ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश में पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन यानी कि मेट्रो ट्रेन विदाउट ड्राइवर का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में ही पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में मजेंटा लाइन पर किया गया और इसके साथ साथ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं को भी शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आयोजित चलो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भारत को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत में 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को आयोजित किया गया था और इसमें हमारे देश भारत को कुल 14 पुरस्कार प्राप्त हुए थे। हालांकि इस पुरस्कार वितरण के दौरान कुल 20 पुरस्कार को वितरित किया गया, जिसमें हमारे देश भारत के द्वारा 14 पुरस्कार और अन्य देशों के द्वारा 6 पुरस्कार मिले हैं और यह चलो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 6ठा संस्करण था। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत को हिंदी फिल्म राजा रानी और वायरस, कौन सी हिंदी फिल्म? राजा रानी और वायरस को स्वतंत्र फिल्मकारी की श्रेणी में इस समारोह का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन किस देश की बंदरगाह पर पहुंचा है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन वियतनाम देश की बंदरगाह पर पहुंचा है और यह जहाज मिशन सागर 3 के अंतर्गत वियतनाम के नहा रोंग बंदरगाह पर पहुंचा है। उसी दौरान इसके द्वारा दक्षिण चीन सागर में 2 दिवसीय समुद्री मार्ग अभ्यास पैसेक्स का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा देना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, मैंने अभी यहाँ मिशन सागर का नाम लिया, तो मैं ये इम्पॉर्टेंट बहुत है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। मिशन सागर की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य सभी की सुरक्षा और विकास है और अब तक भारत के द्वारा मिशन सागर के 3 संस्करण को आयोजित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में सेना अध्यक्ष MN नरवणे कोरिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर कितने दिनों के लिए गए हैं? तो
तो अभी हाल ही में हमारे देश के सेना अध्यक्ष MN नरवणे कोरिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर 3 दिनों के लिए गए हैं और वह वहां राष्ट्रीय रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के साथ गए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इस यात्रा के दौरान 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड को जीता गया है? तो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा ICC स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द अवार्ड ऑफ द डिकेड अवार्ड को जीता गया है और इन्हें यह पुरस्कार कप्तानी के दौरान अच्छी निर्णय लेने की वजह से दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। मैं इससे जुड़े कुछ और तथ्य को बताता हूं कि अभी बात यह है कि 2020 जो है इस दशक का अंतिम वर्ष है और इसीलिए इस दशक के अंतिम वर्ष में ICC के द्वारा पुरस्कार को विस्तृत किया जा रहा है, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से सम्मानित किया गया और इनके साथ साथ वर्तमान के भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को ICC पुरुष क्रिकेट के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसे भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ। यही है महेंद्र सिंह धोनी और इन्हीं के द्वारा अभी ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड को जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 7 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास रखा गया है? तो अभी हाल ही में हम मणिपुर राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 7 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास रखा गया है और इस दौरान इन्होंने ई-ऑफिस और थूबल बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, अब जब इसे मणिपुर में शुरू किया गया तो मैं आपको मणिपुर के बारे में बताता हूँ। बहुत दिन के बाद मौका मिला कि मैं आपको मणिपुर के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में मणिपुर, जो अपनी बॉर्डर को बांग्लादेश के साथ साझा करता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह हैं। मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर के विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 2 सीटें हैं और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। मणिपुर का राजकीय पशु संघाई है। मणिपुर का राजकीय पक्षी नॉन-गीन है और मणिपुर का राजकीय पुष्प सिरोई लिली है और मणिपुर का राजकीय वृक्ष उन इंग थाऊ है। नाम भी गजब गजब होते हैं पेड़ों के। और मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मणिपुर से जुड़े हुए सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि मणिपुर का नेशनल पार्क है। मणिपुर में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यह पूर्वोत्तर भारत में 40 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क है और यहीं पर लोकटक झील है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य डिजिटली रूप से ऋण को प्राप्त करना है। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इससे केवल 30 मिनट में आपको ऋण प्राप्त हो जाएगा। अभी जैसे बात यह है कि अगर हम लोग अभी डेली लाइफ में किसी बैंक में अगर लोन लेने के लिए जाए तो वो कम से कम 30 दिन लगा देता है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से क्या होगा कि आपको 30 मिनट में ही लोन प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही है। अब बात जब बैंक ऑफ बड़ौदा की है तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो, जिसमें अभी विजया बैंक और देना बैंक को 2019 में मिला दिया गया था। इसका टैगलाइन इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है और इसका फाउंडेड मतलब कि इसका स्थापना 20 जुलाई 1908 में किया गया था और इसके वर्तमान चेयरमैन हसमुख आदित्य हैं। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी हाल ही में
किसने क्लाउड स्टोरेज सेवा डिगी बॉक्स शुरू किया है? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।